वृंदावन में एक बड़ा प्रसिद्ध पीठ है, मलुक पीठ नाम से जाने जाते हैं। तो जिनके नाम पर वो पीठ पड़ा वो मलुक दास एक संत हुए वृंदावन में। उनके जीवन में वैराग्य कैसे आया? जिनके नाम पर वो पीठ पड़ा। तो मलुक दास बड़े पहुंचे हुए संत हुए, पर एक बार उनके मन में ऐसा विचार आ गया, बोला सब लोग कहते हैं भगवान सबकी रोटी का प्रबंध करते हैं, भगवान स्वयं खिलाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि भगवान खिलाते हैं। मलुक दास कैसे संत बने? एक बहुत पहुंचे हुए संत हुए, वो फिर संत बने कैसे? वैराग कैसे आया? तो भगवान कैसे खिलाते हैं, ऐसा विचार करने के लिए मलुक दास विचार करने लगे। भटकते भटकते जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे, एक बड़ा सुंदर वृक्ष था। वृक्ष के नीचे ट्याला बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था, और वो चुपके से वृक्ष के ऊपर जाकर छुपकर बैठ गए। बोला देखता हूं भगवान मुझे कैसे ढूंढते हैं और मुझे कैसे खिलाते हैं। मैं भूखा ही बैठा रहूंगा, मर जाऊंगा पर भोजन नहीं करूंगा। पत्तों के बीच में छुपकर बैठ गए, वृक्ष में छुपकर बैठ के बोलते हैं भगवान देखता है, मैं देखता हूं भगवान कैसे देखते हैं। मलुक दास बैठ गए वृक्ष की टहनी के ऊपर, पत्तों के बीच में छुप गए। बोला देखता हूं कैसे मुझे भोजन कराते हैं। अब जब श्रद्धा पक्की हो गई, विश्वास पक्का हो गया, तो ये तो बात सही है कि भगवान के ऊपर शंका कर रहे हैं कि देखते हैं वो खिलाते हैं कि नहीं। शंका ये थी कि वो खिलाते हैं कि नहीं, पर ये शंका नहीं थी कि भगवान है कि नहीं। ये पता था कि भगवान है, पर देखता हूं खिलाते हैं कि नहीं। बैठ गए वृक्ष की टहनी के ऊपर, पत्तों के बीच में छुप गए। थोड़ी देर में राजा की उधर से पालकी जा रही थी, पूरे राजा के सैनिक जा रहे थे। अब राजा ने उसी वृक्ष के नीचे छांव देखी, तो वहां पर राजा ने अपने सैनिकों को कहा यहाँ भोजन के लिए बड़ी अच्छी जगह है, अपना सामान निकालो, यहाँ भोजन करते हैं, फिर आगे की यात्रा पर चलते हैं। राजा साहब वहां भोजन की तैयारी करने लगे। राजा का शाही खाना ट्याले के ऊपर रखा गया, और तभी कुछ लुटेरे जो जंगल में रहते थे उन्होंने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ऊपर कौन बैठे? मलुक दास बैठे हुए। संत तो बाद में बने, मलुक दास बैठे हुए, बैठे हैं ऊपर वृक्ष के ऊपर। राजा का भोजन सजाया गया, लुटेरों ने आक्रमण किया, और जैसे ही लुटेरों ने आक्रमण किया तो राजा के सारे सैनिक भागे, राजा को भी भागना पड़ा, और भोजन वहीं के वहीं रह गए। अब जैसे ही भोजन वहां रहा तो जो लुटेरे थे वो बोले भाई बड़ा शाही भोजन है, हम भी खा लेते हैं। तो जो उनका सरदार था वो बोला नहीं नहीं, राजा ने कोई ना कोई तो चाल खेली। अगर उसने यहाँ भोजन रखा है तो निश्चित रूप से उसने इसमें कुछ मिलाया होगा, हमें मारने का प्रबंध भी हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं राजा का आदमी यहाँ छुपा होगा, कहीं ना कहीं छुपा होगा। चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिला। कहाँ दिखा? पेड़ के ऊपर देखा, बोला वो है राजा का गुप्तचर, निकालो उसको, उतारो नीचे। मलुक दास को नीचे उतारा गया और उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई, पीटा गया। किस लिए? बोला मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। और उसका मुंह खोला गया, वो शाही खाना उसको ठूस ठूस कर खिलाया गया। मलुक दास बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, पर फिर पकड़ पकड़ के ठूस ठूस। फिर मलुक दास ने बोला आज पता चला कि भगवान सबको अपने हाथों से भी खिलाते हैं, पर ये पता नहीं था कि ऐसे खिलाते हैं। हमने सोचा था प्यार से खिलाते। तो तब से मलुक दास के जीवन में ऐसा परिवर्तन हो गया कि वो मलुक दास ऐसा वैरागी हो गया कि वही मलुक दास बहुत पहुंचे हुए संत बन गए। और उन्होंने ऐसा वैराग दिखाया वृंदावन में कि बिहारी जी के चरणों में, भगवान के चरणों में ऐसी लगन दिखाई कि आज उनके नाम से, उनके नाम को सुनने मात्र से दुनिया इस प्रपंच से छूट जाती है और भगवान की हो जाती है। ऐसा उन्होंने गाया। तो भगतजनों, भगवान सब स्वयं करते हैं। और एक बात कह दूं कि परमात्मा कह लो या परमात्मा के रूप में आए हुए सतगुरु कह लो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान अवतार लेकर आते रहे। पर कलयुग में मैं अक्सर बताता हूं, कलयुग में भगवान अवतार लेकर नहीं आते, कलयुग में भगवान सतगुरु के रूप में आते हैं। तो जो आपके सतगुरु हैं, अगर आप किसी और गुरु से भी दीक्षित हैं, क्योंकि सिद्धयोगी धाम किसी एक गुरु का दर नहीं है,
सिद्धयोगी धाम एक ऐसा दरबार है जो सभी गुरुओं, सभी संत महात्माओं के सम्मान करने का ज्ञान देता है। तो हमारे आश्रम की विशेषता क्या है कि यहाँ हर गुरु के चेले आते हैं, सारे गुरुओं का यहाँ पर सम्मान होता है, क्योंकि ये हमने याद रखना है कि गुरु किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु एक शब्द का नाम है जो अनादि है, जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसी का नाम सतगुरु है, उसी का नाम सतगुरु है।